लॉय अरमान ये होता है कि जिसके अभी वो फूटे हुए जज्बात जिनका कोई हरतर नहीं है, जो हरतर निकलने से पहले मतलब डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। ज़िंदगी में एक ट्रेजेडी हो गई है। मेरे दो बच्चे, अच्छा, एक मैट्रिक में और एक 8th क्लास में, अपने बचपन में ही अपनी ज़िंदगी से हाथ धो बैठे। आज आपकी ये किताब ये रिलीज़ हो गई, तो आपने अफसाने लिखे, 15 अफसानों पर मुश्तमिल ये किताब थी। तो इन अफसानों का मकसद क्या है, तो बेसिक कंसेप्ट क्या है? तो अफसानों का मैंने सिर्फ इन अपने अफसानों में मैंने सिर्फ जिक्र किया है जो हमारे समाज में उतार चढ़ाव आ रहे हैं, बदियाँ हैं या नेकियां हैं। डीबी लाइव जम्मू कश्मीर में आपका स्वागत है। और कश्मीर घाटी के उत्तरी कश्मीर के बांडीपुरा ज़िले के अंदर हम मौजूद है। मेरे पीछे आप देख सकते हो ये MD हाजिनी मेमोरियल पब्लिक स्कूल हाजिन सोनावारी। और अगर हाजिन के इस कस्बे की बात करेंगे, ये अदीबों का कस्बा है, कलमकारों का कस्बा है और कवियों का कस्बा है। और आज वहाब कल्चरल सोसाइटी ने यहाँ पे एक कार्यक्रम आयोजित किया था इस गर्ज के लिए कि जो एक लेखक आप मेरे साथ देख सकते हो, ये नज़ीर जावेद साहब है। आज इनके किताब की रस्म रोनुमाई हुई। मजीद में इनसे बात करने की कोशिश करूँगा। साहब बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। आपका बहुत शुक्रिया। हमें बताएगा कि आप लेखक हो और आज आपकी किताब उसकी रिलीज़ होगी, वो यहाँ पे रिलीज़ होगी। बेसिकली शफीक साहब, मेरा सफ़र बहसियत आर्टिस्ट, स्टेज आर्टिस्ट, एक्टर के हिस्सा तौर पर शुरू हुआ है। ये 1972 की बात है, जब मैं 6ठी जमात में पढ़ रहा था। उस समय मेरा ये थिएटर का सिलसिला शुरू हो गया। तब से मैं तकरीबन 2020 तक भी एक्टिंग करता था। और एक्टिंग के साथ साथ मैं कभी कभार कलम तब आजमाई भी करता, कभी शायर भी लिखता था, कभी प्रोज भी लिखता था। तो अल्लाह का करम है कि आज मेरी ये 15 अफसानों पर मुश्तमिल एक अफसाना कलेक्शन रिलीज़ हो रही है। इसको हमारे यहाँ ये रिलीज़ करने में हमारा वहाब कल्चरल सोसाइटी, जो हमारा कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन है, उसका सहयोग है। सहयोग ही नहीं है बल्कि ये पूरा उन्हीं के टीम स्पिरिट है, टीम वर्क है। तो और इसमें इश्तराक है हमारा हल्के अदब सोनावारी का। तो हमें बताइएगा, चूँकि आपने कहा मैं एक्टिंग भी कर रहा था, किस प्रकार की आप एक्टिंग कर रहे थे और किन ड्रामाज में आप हिस्सा लेते थे? बेसिकली मैंने बहुत पहले से ये एक्टिंग का शौक मुझे, मेरा जुनून था। मैंने बहुत से ड्रामों में काम किया था। जब मैं हाजिन हायर सेकेंडरी में पढ़ रहा था तो उन दिनों हालात पुरसुकून थे, तो स्टेज पर ओपन एयर में हम स्टेज करते थे ड्रामाज। तो मैं बचपन से ही एक्टिंग का शौक। आज आपकी ये किताब ये रिलीज़ हो गई, तो आपने अफसाने लिखे, 15 अफसानों पर मुश्तमिल ये किताब थी। तो इन अफसानों का मकसद क्या है, तो बेसिक कंसेप्ट क्या है? तो अफसानों का मैंने सिर्फ इन अपने अफसानों में मैंने सिर्फ जिक्र किया है जो हमारे समाज में उतार चढ़ाव आ रहे हैं, बदियाँ हैं या नेकियां हैं, उनको उजागर करने की कोशिश हर एक लेखक की यही कोशिश होती है कि वो अपने समाज की जो अक्कासी है वो उस अपने पर्चे पर डाले। तो मैंने भी वही कोशिश की है आज। तो इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि पढ़ने वाले इसे पसंद करेंगे। तो क्योंकि मैंने देखा इस पे लॉय अरमान का नाम लिखा, कश्मीर में आपने इसका नाम लिखा, तो आप उर्दू में, हिंदी में मुझे समझाओगे इसका मतलब क्या है? लॉय अरमान ये होता है कि जिसके अभी वो फूटे हुए जज्बात जिनका कोई हरतर नहीं है, जो हरतर निकलने से पहले मतलब डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। तो यही तो कोई आपके साथ, आपके बातों से लग रहा है कि कोई हादसा आपके साथ पेश आया? वो तो मेरी बयान करोगे हमारे साथ? वो तो बहुत लंबी तवील दास्तान बन जाएगी। थोड़ा बहुत 2 मिनट का। एक्चुअली मेरे ज़िंदगी में एक ट्रेजेडी हो गई है। मेरे 2 बच्चे, अच्छा, एक मैट्रिक में और एक 8th क्लास में, अपने बचपन में ही अपनी ज़िंदगी से हाथ धो बैठे। तो वही उन्हीं के नाम पर मैंने इंतसाब लिखा है। अच्छा, तो और उनका सानिया आपने कलमबंद किया आपने इस किताब में। अच्छा, आपसे ये जानना चाहूँगा, क्योंकि कश्मीरी ज़ुबान की बात करेंगे, कश्मीरी अदब की बात करेंगे, तो आपकी तरफ से वहाब कल्चरल सोसाइटी या हल्के अदब सोनावारी की तरफ से कितना प्रचार हो रहा है कि इस ज़बान को जो है यहाँ दूर दराज इलाकों में फैलाया जाए? बेसिकली वहाब कल्चरल सोसाइटी और हल्के अदब सोनावारी का बिल्कुल मिशन ही यही है कि हम अपनी कश्मीरी ज़बान को इसकी प्रोपेगेशन और इशाअत के लिए, इसकी प्रोग्रेस के लिए, इसकी तरक्की के लिए काम करें। हमारा मिशन ही ये है। हमने ये नज़्बुल ऐन बनाया है कि कश्मीरी ज़बान को हम दूर दूर तक फैलाएं, चाहे वो
किताबों के ज़रिए हो, शायरी के ज़रिए हो, प्रोज़ के ज़रिए हो, या और कोई ज़रिया हो, जिस तरीके भी इसी चले हम ये और आगे साहब ले आपसे जाते मैं हैं। एक बात ज़रा शेयर करना चाहूँगा, जानना चाहता हूँ मैं कि जो बाकी कवि है जो गुमनाम है, जो नज़र नहीं आ रहे, जो लिखते हैं, कविता लिखते हैं, लेकिन क्या आपकी तरफ से कोई कोशिश रहती है कि उनको सामने लाया जाए? बिल्कुल बिल्कुल, हमारा ये भी एक काम है। हम बिल्कुल जो गुमनाम शोरा हैं, हमारे गुमनाम उदबा जो हैं, उनकी जो कलेक्शंस हैं उनको मतलब कलेक्ट करके उनके गुमनामियत को ख़त्म करने के लिए काम कर रहे हैं। इसके लिए बाज़ाब्ता हल्का अदब सोनावारी और वहाब कल्चरल सोसाइटी में एक बाज़ाब्ता सेल लगी हुई है जो इस पर तहकीक कर रही ठीक है। है। अच्छा, आपसे मैं लास्ट पे एक शायर सुनना चाहता हूँ जो आपने लिखा। मैंने जी। ये मौन ज़ वुचित हककमा, ये मौन ज़ वुचित है ककमा। मा, ये दिल चो जख्मी गमत वो सोरी, अच्छा। मशुक तिछीना ये वहाँ खुदाया, ओके। मैं क्या जो थोवत अजाब जारी। और मैं- मतलब क्या है इसका? ये मेरा मतलब है, गालिब का एक ही शेर मैं अर्ज करूंगा। गालिब का एक मशहूर शेर है, दागी दिलगर नजर नहीं आता, बूबे चारगर नहीं आती। चलिए, यही। बहुत Thank you शुक्रिया, very बहुत बहुत much. शुक्रिया। तो आपने देखा नज़ीर जावेद साहब, आज इनकी किताब यहाँ पे वो रिलीज़ होगी और वहाँ कल्चरल सोसाइटी और हल्के अदब सोनावारी के सहयोग से आज इनकी किताब जो अफसाना 15 अफसानों पर जो है मुश्तमिल है, वो आज यहाँ पे रिलीज़ होगी। मेरे साथ ये बात कर रहे थे और ये यहाँ पे कोशिश की जा रही है कि किसी न किसी तरीके से जो कश्मीरी ज़ुबान है उसको ज़्यादा फ़रोग मिले, और जितने भी गुमनाम शायर हैं, मतलब जो भटके हुए शायर हैं, जो नज़र नहीं आ रहे, उन तक ये पहुँचते और उनको निकालने की कोशिश कर रहे हैं। फिलहाल DB लाइव जम्मू कश्मीर से मैं शफीक।